गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। फैटी लीवर को लेकर आए हैं, लीवर के बारे में जो संबंधित है। फैटी लीवर हम लोग का आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक को लेकर के हम भली भांति जो है आज समझने वाले हैं। एक्चुअली में लीवर जो होता है हम लोग के बॉडी का जो एक पार्ट्स के रूप में जो है हमारे बॉडी का एक बहुत ही अच्छा ऑर्गन है। या इसका जो वेट होता है लगभग 1.6 kg का, लगभग 1.5 kg के आसपास का इसका वेट होता है। और ये जो है ड्यूडेनम, छोटी आंत का एक भाग होता है ड्यूडेनम, उसी के ऊपर से एक नलिका जो ऊपर की तरफ जाती है, जो आगे चल करके सीबीडी बनाती है, हेपेटिक डक्ट के साथ में आकर के ये जुड़ी होती है। लीवर का फंक्शन हमारे बॉडी में इतना अच्छा होता है कि एक साथ ये लगभग 500 प्रकार का काम कर सकता है। यदि इसको हम बड़ी भांति साइड व्यू से आगे पीछे देखेंगे, हमारा आगे का जो फ्रंटल व्यू होगा तो ये लंग्स जो हमारा है उसके जस्ट नीचे में डायफ्राम के नीचे होता है, एब्डोमिनल भाग में। इधर आपका पीछे का भाग से दिखाया गया और साइड में इसका आप जो है इसका ऑर्गन में देखते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ लीवर इन बॉडी, ये क्या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला इसका कार्य है कि पित्त रस उत्पादन, जो पाचन में मदद करता है। ये क्या करता है कि बाइल जो उसका सिक्रेशन करता है, जो हमको पाचन में हमारी सहायता करता है। दूसरा है कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसका है कि हानिकारक रसायनों और विषाक्त पदार्थों को छानता है और बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। चौथा है इसका मेजर फंक्शन में कि चीनी, खनिज और विटामिन का भंडारण करता है। शुगर का, खनिज का और विटामिन का ये क्या करता है, स्टोर करता है। क्लॉटिंग कारकों का ये क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो इसका कुछ मेजर वर्क हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग देखें। अगला एक्चुअली में हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो फैटी लीवर का स्टेज होता है हमारे बॉडी में। तो लीवर में होता है कि एक आप यहाँ पे लीवर देख रहे थे, ये नॉर्मल इन साइज में है। इसके बाद इसमें क्या हो जाता है कि इसमें स्वेलिंग हो जाता है, इसमें फैट्स जमा होने लगते हैं और ये फूल जाता है, ये इसकी आकृति बढ़ जाती है और ये फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे इसका हम लोग देखते हैं स्टेज, इसका फैटी लीवर का जो कई स्टेज में इसको बांटा जाता है। तो देखिए आपको हेल्दी लीवर के बारे में दिखाया गया है और दूसरा यहाँ पर फैटी लीवर के बारे में दिखाया गया है। हेल्दी लीवर की जो संरचना होती है, संरचना तो लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक स्वेलिंग हो गया, इसमें एक फैलाव हो गया, इसकी आकृति बढ़ गई और आकृति के साथ साथ इसका रंग भी जो है वो चिकनाहट टाइप में, आप देख ही रहे कि येलो टाइप में हो गया। इसी का स्टेज 2 हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेज में आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा स्टेज में क्या होता है कि हेल्दी लीवर के बारे में दिखा रहा है और तीसरा यहाँ पे क्या है कि फैटी लीवर के बारे में सेकेंड स्टेज में आकर के दिखाता है कि और कितना ये प्रभावित हुआ। थर्ड स्टेज में आने के बाद क्या होता है कि ये स्टेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं, हो गया तो हो गया ये सोच के रखते हैं। तो ये क्या होता है कि हेल्दी लीवर हो गया और थर्ड स्टेज में आने के बाद ये लीवर जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और लीवर इतनी, हमारे बॉडी में ऐसा भाग होता है कि यदि इसका 60 to 70% भी ये खराब हो जाता है तो ये अपना कोई खास सिम्टम्स नहीं छोड़ता है, लेकिन इसमें इसकी रिजेनेटिव पावर जो होती है बहुत अच्छी होती है। और यदि खराब हो जाने के पश्चात इसका हम ट्रीटमेंट करना चालू करेंगे और कुछ इसका प्रिकॉशन बरतेंगे तो ये धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। उसके बाद ये एक्चुअल इमेज है लीवर का। आप देख रहे हैं कि फैटी लीवर का जो इमेज होता है, जो लीवर होता है, इसका जो आकृति है, इसका जो कलर है, ये फैटी लीवर का है। ये आपका एक्चुअल इमेज दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, फैटी लीवर का हम पता कैसे करते हैं। फैटी लीवर का पता कैसे करते हैं तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा करते हैं। अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर कैसे पता चलेगा। फैटी लीवर का अल्ट्रासाउंड आमतौर पर दिखाता है कि यकृत इकोजेनिक है, जो ध्वनि तरंगों की तुलना में सामान्य से अधिक घना हो जाता है। इसका ध्वनि तरंग जो है वो सामान्य से अधिक घना होता है। इस आधार पे अल्ट्रासाउंड में इस बात की पुष्टि हो जाती है। अल्ट्रासाउंड वास्तव में वसा को मापता ही नहीं है, मतलब उसमें चूंकि फैट्स जमा है तो फैट्स को वो नहीं माप पाता है, जिस कारण की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इस प्रकार का आता है। नॉर्मल व्यक्ति का जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होगा, जिसका कि नॉर्मल लीवर है, तो इस प्रकार का उसका इमेज आएगा। ग्रेड 1 है तो हल्का सा ब्राइट होता है, ग्रेड 2 है तो ब्राइटर बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है क्योंकि इसमें फैट जमा ज्यादा हो गया है, और ग्रेड 3 में आने के बाद ये पूरा जो इसका कार्ड है वो क्या होता है, चमकीला हो जाता है। इस आधार पे हम लोग फैटी लीवर की कल्पना ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में और ग्रेड 3 में कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेज के बारे में भी दिखा रहा है कि फैटी लीवर, सबसे पहले फैटी लीवर व्यक्ति को होता है, धीरे धीरे ये फैटी लीवर में और भी संक्रमण बढ़ता है और भी इसका फैलाव बढ़ने लगता है और फैब्रियोसिस हो जाता है लीवर में। ये संक्रमण स्टेज हो गया और सबसे अंतिम में आकर के लीवर में सिरोसिस हो जाती है, जो एक काफी जानलेवा हो जाता है।
फैटी लिवर के मुख्य लक्षण क्या है, क्यों होता है फैटी लिवर? तो फैटी लिवर के 7 प्रमुख लक्षण हैं, जिनमें से पहला लक्षण है कि वसायुक्त आहार। आप फैटी डाइट ज्यादा करते हैं, काम वगैरह कम करते हैं, तो फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ती है। शराब का अधिक उपयोग करते हैं तो फैटी लिवर बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज पहले से है तो फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा है तो फैटी लिवर बढ़ेगा। उच्च ट्राइग्लिसराइड है तो भी फैटी लिवर बढ़ता है। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकता के दृष्टिकोण से भी फैटी लिवर आती है, और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, इस कारण की भी फैटी लिवर आ जाती है। कुछ फैटी लिवर के हम कैसे पता करेंगे किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है कि नहीं है? इसके लिए कुल 7 लक्षण जो है ये मुख्य रूप में सामने आ रही, 14 लक्षण सामने आ रही है, जिनमें से सबसे पहला लक्षण है कि पेट के दाएं भाग के ऊपरी हिस्से में दर्द होने लगता है, बैक पेन होता है, ऊपरी हिस्से में रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, कमजोरी थकान महसूस होने लगता है, आंखों और त्वचा में पीलापन दिखाई पड़ने लगता है। इसके बाद भोजन सही प्रकार से पचता नहीं है, हजम नहीं होता है। 6 है एसिडिटी होने लगता है, लगातार कब्ज बनता है, गैस बनता है पेट में, वजन में लगातार कमी हो जाती है, गिरावट हो जाती है, पेट में सूजन होता है। ये कुल 8 लक्षण है। बाकी 9वां लक्षण है कि पेट में हल्का हल्का दर्द भी होता है, मतली मतलब हल्का हल्का मन करता है उल्टी करने का, कभी कभी उल्टी हो भी जाती है, खट्टी ढकार आती है, भूख में कमी हो जाती है, पैरों या टखनों में सूजन हो जाती है, और सबसे चौथा 14 नंबर का है त्वचा में खुजली लगातार होती रहती है। ये फैटी लिवर के कुल 14 लक्षण। आगे फैटी लिवर वाले व्यक्ति का जो टूल्स होता है, जो लैट्रिन होता है, वो क्या होता है, उसका भी कलर जो है वो अलग टाइप में हो जाता है और थोड़ा सा चिकना टाइप आने लगता है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो व्यक्ति फैटी लिवर से ग्रसित है। इसको हम नजरअंदाज ना करें। क्या खाएं आखिर फैटी लिवर में? इसका है फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए हम लोगों को? किसी व्यक्ति जिसको फैटी लिवर है तो उसको विटामिन सी युक्त भोजन ज्यादा खाना चाहिए, जिसमें विटामिन सी जैसे संतरा है, जिसमें विटामिन सी वगैरह पाया जाता है, वो ज्यादा भोजन में अपना शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ फैटी लिवर को ठीक करने के लिए 1 कप पानी में आधा नींबू निचोड़ें और 1 चम्मच शहद डालकर रोज सुबह पिएं। यह भी फैटी लिवर के लिए काफी फायदेमंद है और फैटी लिवर को कहीं न कहीं कम करने में हमारी हेल्प करता है। भोजन में अधिक से अधिक हम लोग फाइबर डाइट का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि फाइबर जो है उसकी मात्रा अधिक हो, हम उस प्रकार का भोजन करेंगे ताकि फैटी लिवर में हमारी हेल्प हो सके, और फैटी लिवर को कहीं ना कहीं फाइबर जो है वो कम करता है। विटामिन ई युक्त भोजन जो हम लोग ज्यादा सेवन करेंगे, जिसमें विटामिन ई आता है, जैसे कि अमरूद है और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आपका शिमला मिर्च वगैरह हो गया, इसमें भी क्या होता है, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सब हम लोग अपने भोजन में बिल्कुल शामिल करेंगे। ग्रीन वेजिटेबल का जितना हो सके उतना अधिक प्रयोग करेंगे। हाइब्रिड डाइट क्या नहीं खाएंगे? लो फैट डाइट, डेयरी प्रोडक्ट जो है इसका सेवन हम लोग हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना खाएं। पानी जब भी पीना हो तो फैटी लिवर वाले व्यक्ति को हमेशा वार्म पानी पीना चाहिए, हल्का सुसुम गर्म पानी पीना चाहिए, और कोल्ड पानी उसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? नॉनवेज जिसमें कि रेड मीट वगैरह आता है वो नहीं खाएं। रेड मीट मतलब जैसे आता है खसी वगैरह का या मीट वगैरह नहीं खाएं। पैकेज्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे बिस्किट वगैरह ये सब जो आता है नहीं खाना चाहिए हम लोगों को। तेलीय और वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। कॉफी चाय नहीं पीना चाहिए। शुगर का सेवन सबसे कम करना चाहिए। चीनी का सेवन फैटी लिवर वाले को बहुत कम करना चाहिए, ना के बराबर करें। ये सब जो है फैटी लिवर से संबंधित है। फैटी लिवर के बारे में हम लोग इसके बारे में जो है समझते हैं और क्या क्या बात है। फैटी लिवर को हम कैसे कम कर सकते हैं? कैसे टेने लिखा हुआ है कि मैं अपने फैटी लिवर को कैसे कम कर सकता हूं? वजन कम करके। यदि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वजन को कम कीजिए, फैटी लिवर आपका धीरे धीरे कहीं कहीं ठीक होगा। स्वस्थ आहार को चुनना चाहिए, फैटी लिवर में फायदेमंद है। शारीरिक गतिविधि हमेशा बढ़ा कर रखें, जितना हो सके आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। और यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह है, शुगर है, तो ऐसे व्यक्ति अपने शुगर को बिल्कुल नियंत्रित रखें। अतः फैटी लिवर बहुत ही डेंजरस है, इसको हम लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। इसलिए देखते हैं इसके बारे में, अगले क्लास में इसके बारे में और हम कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।